आज हम बनाएंगे दोस्तों आलू बैगन टमाटर का भरता और लिट्टी दाल बनाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से फैला लेंगे सारी कढ़ाइयों में। ये जो हम बैगन को इस तरह से काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। अभी सभी बैगनों को इसी में इस तरह से हम पकाएंगे। यहीं पे डाल देंगे हरी मिर्च, इसको हम इस तरह से फाड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहीं पे हम इसको भी हम डाल देंगे। यहीं पे डाल देंगे लहसुन की कली। यहीं पे डाल देंगे 2 से 3 प्याज, 2-2 टुकड़े करके इसको भी हम इसी में पका लेंगे। अब इसको हम ढक करके पका लेंगे। सारे बैगन को पका लेंगे। अब इसको हम एक तरफ का हो गया हमारा, दूसरी तरफ हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा बैगन जो है अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इन सभी को हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया हमारा कलर आया हुआ है। बैगन जो है एकदम सॉफ्ट मुलायम बना हुआ है। इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। सकते हैं हम सारे बैगन का छिलका उतार लिए हैं। आपको ऐसी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही आसानी से बनता है ये और बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों। ये हमारा बैगन हो गया, ये हमारा आलू है। अब इसको हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे। सारे आलूओं को मिक्स कर लिए हैं। अब इसको दोनों को एक ही में मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये जो हमारा मिर्चा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा पका हुआ है। लहसुन मिर्चा हमारा पक चुका है। अब इसी में हम सभी को मिक्स कर लेंगे। ये हम एक टमाटर लिए हैं, इसको भी भून करके लिए हैं। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे। इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा गरम है। अब इसको हम सभी को मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए ये हमारा कितना बढ़िया देसी चोखा बनके तैयार हो गया है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों। ये स्वाद के अनुसार नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हम जिस तेल में फ्राई किए हैं उसी तेल में हम तड़का लगाएंगे। अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे ताकि हमारा तड़का जो है सुनहरा हो जाए। हमारा तड़का तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब इसी में हम ऐड कर देंगे ये जो हम चोखा बनाए हुए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये हम इसको भून लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी में हम निकाल लेते हैं इसको। बनाने के लिए हम इसी कढ़ाई में नमक डाल रहे हैं दोस्तों। नमक वाली हम लिट्टी बनाएंगे। ऐसी लिट्टी आप कभी बनाए नहीं होंगे, नहीं खाए होंगे दोस्तों। अब इसको हम नमक को इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। देख सकते हैं ये हमारा नमक जो है गर्म हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। लिट्टी को गोल बना करके रख लेंगे। एकदम नया और यूनिक तरीका है बनाने का। बहुत ही जल्दी समय में बन जाता है। इस तरह से हम बना करके इसको इस तरह से आप देख सकते हैं सारी तरह से हम बना करके रखे यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी नमक वाली लिट्टी बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। इस तरह से आप बनाएंगे बहुत ही जल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी बनेगा दोस्तों। एक बार मेरे कहने से इस तरह से ट्राई करें। चूल्हे पर बनाएं या गैस पे बनाएं, आप शहर में हो या गांव में, सब जगह ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाली लिट्टी है दोस्तों। ये हमारा लिट्टी चोखा दाल बनके तैयार है। ये हमारी नमक वाली लिट्टी जो है आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बनी है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी फूली फूली मजेदार बनी है दोस्तों। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इस तरह से बनेगी एकदम रेशेदार दोस्तों। एक बार इस तरह से जरूर बनाएं और जरूर खाएं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए दोस्तों कमेंट करते रहिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट में हमें बताएं दोस्तों। नई नई रेसिपी लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को हमारे पूरा देखा करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।